साथियों, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अपन आज लोक देवता वाली जो वन शॉट सीरीज है, यानी 1 घंटे में अपन पूरे लोक देवता समाप्त करा देंगे। तो आज अपन लगभग पूरे लोक देवता एक ही क्लास में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे अब इसमें अपन, और 1 घंटे के लगभग पूरी क्लास को समाप्त करा देंगे। चलो देखो इधर, राजस्थान के लोक देवता की बात करते हैं अपन। कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? राजस्थान के लोक देवता। तो लोक देवता की बात करते हैं राजस्थान के, तो इनमें सभी लोक देवताओं में 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको पंचपीर कहा जाता है। पंचपीर का मतलब है कि इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग पूजते हैं। तो ऐसे कौन से 5 लोक देवता है जिनको पंचपीर कहा जाता है? तो आप ऐसे याद कर सकते हो: पाबू, हड़बू, रामदे, मंगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार जे, गोगा जी जेहा। ठीक है? या फिर इसको ट्रिक से भी याद करना चाहो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसको थोड़ा पेन को छोटा कर लेते हैं। देखो, गोपा मेरा है, ग से गोगा जी, पा से पाबू जी, और मैं से मेहा जी, और राम से रामदेव जी, और है से हड़बू जी। तो गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी, ये क्या है? 5 पीर है, यानी 5 लोक देवता, 5 पीर है। ठीक है? चलो, तो पाबू, हड़बू, रामदे, मंगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार्जे, गोगा जी जेहा। तो यहाँ पे देखो, ये तो गोगा जी है, ये पाबू जी है, ये मेहा जी है, ये हड़बू जी है, और ये रामदेव जी है। ठीक है? चलो अपन अब बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गोगा जी। गोगा जी महाराज के डोक लगा लो सभी। देखो गोगा जी महाराज की नीले घोड़े पर बैठे हैं गोगा जी महाराज। तो देखो, इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था। समय देखो 1003 विक्रम संवत है, भादवे की कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। फिर बात करते हैं पिता का नाम। तो जेवर सिंह इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। माता का नाम बाछल दे और पत्नी का नाम केमल दे था। ठीक है? फिर अपन बात करते हैं, तो देखो गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। और इनकी घोड़ी थी नीली घोड़ी। नीली घोड़ी को गोगा बापा भी बोलते हैं, और जवाड़िया भी बोलते हैं, जवाड़िया। तो गोगा जी घोड़ी को क्या क्या बोलते हैं? गोगा बापा भी बोलते हैं, जवाड़िया भी बोलते हैं, और नीली घोड़ी भी बोल देते हैं। गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है और गोरक्षक देवता कहा जाता है, क्योंकि गोरक्षक देवता गायों की रक्षा की थी इन्होंने अपनी। देखो, इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन। इनके मौसेरे भाइयों ने इनकी गाय चुराकर किनको दे दी? गजनवी को दे दी। तो इन गायों के लिए इन्होंने युद्ध किया था अपने मौसेरे भाइयों से और गजनवी से। तो इनकी वीरता देखकर गजनवी ने इनको उपाधि दी थी जहार पीर की, यानी तुम तो क्या हो? साक्षात देवता हो, साक्षात पीर हो, साक्षात देवता हो। ठीक है? तो मोहम्मद गजनवी ने इनको जहार पीर की उपाधि दी थी। फिर देखो, गोगा जी जब मौसेरे भाई से और मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ रहे थे तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनका जो शीश गिरा था ना, वो गिरा था कहां पर? ददरेवा चूरू में, जो खिलाया शीश मेढ़ी। क्या खिलाया? शीश मेढ़ी। और युद्ध करते समय इनका जो धड़ गिरा था ना, वो धड़ कहाँ गिरा था? गोगा मेढ़ी में, जो खिलाया क्या? धुरमेढ़ी। गोगा मेढ़ी कहां पर? हनुमानगढ़ में। तो वो क्या खिलाया? धुरमेढ़ी। ठीक है? हल जोतते समय गोगा जी की रखड़ी बांधी जाती है। राखड़ी या राखड़ी? रखड़ी नहीं, राखड़ी। तो राखड़ी बांधी जाती है, उसमें 9 गांठें लगाई जाती है। कितनी गांठें लगाई जाती है? 9 गांठें लगाई जाती है उसमें। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें लगाई जाती है? 9 गांठें लगाई जाती है। इनके मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन थे। और गोगा जी के जो गीत है ना, वो क्या खिलाते हैं? छावली गीत खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? छावली गीत खिलाते हैं। चलो फिर अपन बात करते हैं प्रमुख मंदिर।
तो गोगा जी के प्रमुख मंदिर देखो ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में पहला मंदिर जहां पर इनका जन्म भी हुआ था और जहां पर इनका शीश भी गिरा था, तो वो है ददरेवा चूरू। देखो ये मंदिर है ददरेवा, ददरेवा का मंदिर है ये, ठीक है। दूसरा मंदिर है इनका प्रमुख गोगामेडी, जो कि कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में। तीसरा मंदिर है गोगा जी की ओल्डी, और ये कहां पर है, ओल्डी यानी झोपड़ी बोलते हैं इसको, झोपड़ी। तो ये झोपड़ी गोगा जी की झोपड़ी यानी कोई मंदिर है वहां पर, तो इसको गोगा जी की ओल्डी बोल देते हैं। तो सांचौर झालोर में है ये, कहां पर है, सांचौर झालोर में है। फिर अपन बात करते हैं गोगा जी के जो गोगामेडी मंदिर है ना, इसकी बात करते हैं कहां पर है, हनुमानगढ़ में। तो देखो ये मंदिर, देखो ये गोगामेडी का मंदिर है, बढ़िया है ना मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर है, जाओ जब देख के आना आप। तो देखो निर्माण करवाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। और गंगा सिंह ने इसका क्या करवाया था, वर्तमान जो स्वरूप है, ये जो वर्तमान दिख रहा है ना, ये स्वरूप किसने बनवाया, गंगा सिंह ने। और ये अंदर से है ना मकबरे नुमा है, यानी इसकी आकृति कैसे है, मकबरे नुमा। तो मकबरे में क्या होता है, एक मकबरा बना हुआ होता है, कब्र बनी होती है। तो देखो यहाँ पे भी देखो ये मंदिर का अंदर का दृश्य है। तो यहाँ पे देखो गोगा जी की कब्र बनी हुई है, जहां पर धड़ गिरा था ना, तो वहां पर कब्र बना दी गई है। और इस मंदिर में जैसे प्रवेश करोगे अंदर है, जो मेन मंदिर है उसके द्वार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। तो ये देखो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गोगामेडी मंदिर हो गया। फिर अपन बात करते हैं गोगा जी की जो पुजारी है ना, ये चायल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, चायल कहलाते हैं। क्योंकि गोगा जी के मंदिर में एक माह तो पूजा करते हैं हिंदू, एक माह तो कौन पूजा करते हैं, हिंदू पुजारी करते हैं। और 11 माह कौन करते हैं, मुस्लिम पुजारी करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, गोगा जी के वंशज हुए थे कायम खानी, कायम खानी के नाम, कायम खान के नाम से एक वंशज हुए थे गोगा जी के। तो उन कायम खानी मतलब है उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। तो वो क्या खिलाए, उनके वंशज कायम खानी मुसलमान खिलाए। तो वो 11 महीने तो वो पूजा करते हैं और 1 महीने हिंदू करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। गोगा जी की जो पूजा है या मंदिर है वो खेजड़ी के नीचे होता है, इसलिए कहा जाता है गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। तो गांव गांव, जहां भी गांव गांव में खेजड़ी है वहां पे गोगा जी का स्थान मिलता है। इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी लगभग राजस्थान के सभी देवताओं का, देवियों का मेला भादवे के महीने में लगता है। तो आपके यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कोई देवता का मेला पूछ ले, तो लगभग आप 99% चांस सही होने का रहता है, किसका, भादवे के महीने का। अब फिर शुक्ल नवमी है तो बाद में ऑप्शन में हो तो ठीक है, चारों ऑप्शन में से एक में भादवा दिख गया ना, और कोई लोक देवता का मेला या फिर लोक देवी का मेला पूछ रहे हैं, तो वहां पर आप भादवा ही कर देना, राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी का रसावला इनकी पुस्तक है, जो कि बिट्टू मैया ने लिखी थी। गोगा जी का रसावला इनकी पुस्तक है, जो किसने लिखी थी, बिट्टू मेहा ने लिखी थी। अब ये देखो, यानी गोगा जी के मेले में देखो भादवे की कृष्ण नवमी को भीड़ देखो, ऐसे भीड़ लगती है। फिर ऊपर थोड़ा ऊपर है मंदिर, सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ती है। तो ये देखो यानी कितनी भीड़ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन पाबूजी महाराज की। तो पाबूजी महाराज के डोक लगा लो सभी, पाबूजी महाराज का आशीर्वाद ले लो। देखो पाबूजी महाराज राठौड़ वंशीय राउसिया के वंशज थे। राठौड़, जब अपन जोधपुर के राठौड़ पढ़ते हैं तो राउसिया एक प्रमुख शासक आते हैं राठौड़ वंश के। तो अपने हिस्ट्री क्लास में मेवाड़ अपन ने पूरा कर लिया, और राठौड़ वंश अब मारवाड़ का राठौड़ी करेंगे। तो 1-2 दिन में आपकी वो क्लास डाल दी जाएगी, मारवाड़ के राठौड़ वंश, ठीक है। तो देखो जन्म इनका कोलूमंड फलोदी में हुआ था 1239 को, ठीक है। और इनके पिता का नाम था दांदल जी और माता का नाम था कमला दे। वैसे इनकी रियल माता जिनसे इन्होंने जन्म लिया था वो थी एक अप्सरा, यानी परी थी। एक बार क्या हुआ था कि परी लोक से एक अप्सरा धरती लोक पर आई हुई थी, और वो नदी यानी तालाब में रात के समय स्नान कर रही थी। अब दांदल जी शिकार खेलने गए हुए थे जंगल में, और जब शिकार खेल के शाम हो गई तो इनको प्यास लगी और पानी पीने के लिए तालाब की ओर चले गए। अब उस तालाब में ये अप्सरा नहा रही थी, तो दांदल जी वहां पहुंच गए। दांदल जी ने उनको देख लिया, तो अप्सरा ने गुस्सा होकर कहा कि आपने ये क्या किया, कि आपको मेरे को देखना नहीं चाहिए था, यानी मैं परिलोक से यहाँ आई हूं और यहाँ पे मेरे को रात को देख ले
तो मैं वापस परीलोक नहीं जा सकती। तो धांधल जी ने कहा ठीक है मत जाओ आप, और आप मेरे से शादी कर लो। तो शादी की बात आते ही अप्सरा ने कहा कि मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बताओ क्या शर्त है। तो अप्सरा जी ने कहा कि मेरी ये शर्त है कि मैं एक अलग महल में रहूंगी, मेरा एक अलग ही महल रहेगा और उसमें मेरी बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं करेगा, और हाँ आप भी मेरी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करोगे। जिस दिन आप बिना अनुमति के प्रवेश कर गए उसी दिन मैं मेरे लोक में चली जाऊंगी। तो धांधल जी ने कहा ठीक है नहीं आऊंगा, पहले गेट बजाऊंगा और फिर प्रवेश करूंगा। तो कुछ समय बीत गया, अप्सरा के पाबूजी ने जन्म ले लिया, पाबूजी का जन्म हो गया। तो कुछ समय बाद में धांधल जी एक बार बिना गेट बजाए ही महल में चले गए, अप्सरा के कमरे में। तो परी वहां पर शेरनी का रूप लेकर, धांधल जी ने जैसे ही कमरे में जाके देखा तो एक शेरनी पाबूजी को दूध पिला रही थी, एक शेरनी पाबूजी को दूध पिला रही थी। तो ये दृश्य देखकर पाबूजी देखी ये क्या हुआ। तो जैसे ही पाबूजी को शेरनी ने देखा तो वो अपने असली रूप में आ गई, अप्सरा के रूप में आ गई, और उन्होंने अप्सरा के रूप में आके कहा कि आपने अपना वादा तोड़ दिया, अब मेरे को मेरे वचन के अनुसार परिलोक में जाना पड़ेगा, अब मैं नहीं रुकूंगी भाई, मैं तो जाऊंगी। अब पाबूजी छोटे से थे, दूध ही पीने वाले थे। पाबूजी को जब परी जा रही थी तो उस परी ने कहा कि मेरी इच्छा थी मैं पाबूजी को गोदी में खिलाऊं, यानी हर माँ की इच्छा होती है कि अपना बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो तो गोदियों में खिलाऊं। तो मैं इस मतलब अभी तो मैं पाबूजी को गोदी में खिला नहीं पाई, लेकिन मैं जब पाबूजी बड़े हो जाएंगे तो मैं एक घोड़ी के रूप में आऊंगी और पाबूजी को अपनी पीठ पर बैठा कर घुमाऊंगी। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो कहते हैं कि खावते हैं ये तो केसर कालमी पाबूजी की माँ का ही रूप थी। ठीक है, चलो ये तो कहावतें हैं, अपन ने कहानी बताई है तो ऐसा कहा जाता है कहावतों में। तो पत्नी थी इनकी सुप्यार दे और फुलम दे पाबूजी की। तो देखो कुछ समय बाद में पाबूजी की मतलब बड़े हो जाते हैं तो शादी के लिए जाते हैं। चलो अपन पहले बात करते हैं आगे। तो इनकी पत्नी का नाम देखो सुप्यार दे और फुलम दे। चलो आगे देखो, ये दृश्य देखो, यहाँ पे देखो इस फोटो में एक शेरनी एक बच्चे को दूध पिला रही है। तो ये बच्चा कौन है, ये पाबूजी है। कौन है, पाबूजी। और ये देखो ये अप्सरा थी जो शेरनी का रूप लेकर पाबूजी को दूध पिला रही थी, और ये देखो धांधल जी खड़े हैं। तो ये दृश्य है वही है। तो पाबूजी की फोटो भी लगी हुई है यहाँ पर। चलो पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी। केसर कालमी किसकी घोड़ी थी बताइए। बताओ। चलो एक बात बताता हूं आपको। एक देवल चांदनी नाम की महिला थी, उसके पास एक बहुत प्यारी घोड़ी थी, उसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था, केसर कालमी। तो इस घोड़ी को पाना चाहता था कौन, एक इसके पाबूजी की बहन थी जिसका नाम था, नाम तो एक बार रुको, पाबूजी की बहन का नाम था सोहनबाई, याद नहीं रहता है नाम, सोहनबाई नाम था। तो पाबूजी की बहन थी सोहनबाई और उसका पति था कौन, जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची पाबूजी से चिढ़ता था। तो ये एक बार क्या हुआ कि जो घोड़ी है केसर कालमी वो जिंदराव खींची लेने के लिए देवल चांदनी के पास चला गया, और देवल चांदनी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो देवल चांदनी ने घोड़ी के लिए किसको मना कर दिया, जिंदराव खींची को। तो जिंदराव खींची का बहनोई जो कि पाबूजी था, पाबूजी जब बारात लेकर अमरकोट शादी हुई थी, तो अमर सुप्यार देश से शादी हुई थी, तो वो बारात लेकर जा रहे थे। बारात लेकर जा रहे थे तो उनको एक अच्छी सुंदर घोड़ी की जरूरत थी, क्योंकि पाबूजी खुद एक सुंदर बहुत ही स्मार्ट थे। पाबूजी मतलब बिल्कुल परी अप्सरा से जन्म लिया था तो होंगे स्मार्ट।
तो सुंदर थे बहुत। तो वो क्या है, बारात लेके जा रहे थे, तो इनके दोस्त ने कहा कि यदि देवल चालनी की केसर कालमी घोड़ी अपन लेके चले बारात में तो आप और भी अच्छे लगोगे। तो बाबूजी ने देखा ठीक है लेके चलते हैं। तो बाबूजी घोड़ी लेने पहुंच गए किसके पास, देवल चालनी के पास। लेकिन देवल चालनी ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं घोड़ी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी गायें चढ़ने जाती है तो गायों पर जब संकट आता है तो ये घोड़ी हीन आने लग जाती है, और मेरे को पता चल जाता है कि घोड़ी पर संकट आ गया, और ऐसे मैं घोड़ी नहीं दे सकती क्योंकि ऐसे दिक्कत हो जाती है। अब बाबूजी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि मैं जब भी ये घोड़ी हीन आएगी तो मेरे को पता चल जाएगा बस संकट आ गया गायों पर, और मैं उसी टाइम आपकी गायों की रक्षा करने के लिए आ जाऊंगा। तो बाबूजी घोड़ी लेकर वहां से चले गए। देवल चालनी ने दे दी, भाई ठीक है ले जाओ, भाई मेरी गायों की रक्षा ही कर लोगे तो फिर मेरे को क्या दिक्कत है, ले जाओ घोड़ी को। और बाबूजी जब रात लेकर अमरकोट पहुंच गए तो वहां पर 3.5 फेरे ही लिए थे बाबूजी ने, और घोड़ी हीन आने लग गई। क्यों, उधर देवल चालनी की गायों को जिंद्राव खींची चुरा कर ले गया, क्योंकि बदला लेना चाहता था वो, तो देवल चालनी से भी लेना चाहता था और बाबूजी से भी लेना चाहता था, क्योंकि घोड़ी चाहिए थी उसको, जिंद्राव खींची को, तो वो चुरा कर ले गया। अब जैसे घोड़ी हीन आई तो बाबूजी ने 3.5 फेरे लेके ही वचन का मान रखने के लिए घोड़ी पर बैठकर रवाना हो गए, और इधर आकर जिंद्राव खींची से जायल नागौर में युद्ध किया, और युद्ध करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये घोड़ी की कहानी है। तो ये देखो केसर काल में इनकी घोड़ी थी, इनका मंदिर कोलूमंड फलोदी में, ठीक है, और इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। देखो इनको क्या क्या कहा जाता है, गौ रक्षक, फ्लेग रक्षक, हाड़ फाड़ का देवता और ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। बाबूजी देवल चालनी की गायों की रक्षा अपने बहनोई सोहनबाई के जो पति थे जिंद्राव खींची जायल नागौर के रहने वाले थे, तो उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे बाबूजी। बाबूजी की भतीजी की शादी में दहेज में देने के लिए बाबूजी सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाए थे। तो देखो ऊंट लेकर आ रहे हैं बाबूजी महाराज, ऊंट लेके आ रहे हैं। तो देखो बाबूजी महाराज ऊंट ला रहे हैं, ये बाबूजी महाराज की फोटो है। ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और ऊंट जब ठीक हो जाता है तो बाबूजी की फड़ बचवाई जाती है, और फड़ बाचने वाले जो रायका और जो नाइक जाति के भोपे होते हैं वो फड़ बाचते हैं, तो उनको बुलाया जाता है कि आओ फड़ बाचो। और फड़ में क्या होता है, कागज का, मतलब कागज का नहीं, कपड़े का एक बड़ा वो होता है, पर्दा होता है जिस पर चित्र होते हैं, और उन चित्रों को देख देख कर उनकी मतलब बाबूजी की जीवन गाथा बताते हैं फड़ बाचने वाले। तो ठीक होने पर बाबूजी की फड़ बचवाई जाती है। देखो ये बाबूजी की फड़ है, दिख रही ना, और इसमें देखो चित्र है कितने सारे। तो बाबूजी की फड़ राज्य की लोकप्रिय फड़ है, ये राज्य की लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़ है, और राज्य की सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। 24 हाथ जितनी बड़ी है देवनारायण जी की फड़, और सबसे छोटी 2x2 की है। यानी डाक टिकट जारी हुआ था ना 1992 में 5 रुपए का देवनारायण जी की फड़ पर, तो वो जो डाक टिकट है ना वो छोटी आकृति में होने के कारण उसको भी क्या माना जाता है, सबसे छोटी फड़ है ये, ठीक है। और इनकी जो बाबूजी की फड़ है वो भील और नायक जाति के जो बोपे हैं वो गाते हैं, और रावण हत्ता पर गाते हैं। कौन से वाद्यंत्र पर, रावण हत्ता वाद्यंत्र पर गाते हैं। तो देखो ये बाबूजी की फड़ है। अब अपन बात करते हैं बाबूजी के फवाड़े। तो फवाड़े में भी गाथा का, जो बाबूजी की गाथा है, वीर गाथा है, उनका गुणगान किया जाता है। और बाबूजी के जो फवाड़े है ना वो माट वाद्यंत्र पर गाए जाते हैं। माट वाद्यंत्र, ये ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, टाइपिंग में एक पॉइंट छूट गया है। तो माट वाद्यंत्र पर ये गाए जाते हैं। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और बाबूजी के देखो सहयोगी, देखो चांदा, डेमा, हरमल, रेबाड़ी, ये क्या थे, बाबूजी के सहयोगी थे। बाबूजी के जो भक्त होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि बाबूजी ने भी कितने फेरे लिए थे, 3.5 फेरे ही लिए थे। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूछते हैं। कौन सी जाति के, मेहर जाति के, ठीक है, मेहर जाति के मुसलमान। अछूत समझे जाने वाले 7 थोरी भाइयों की बाबूजी ने क्या की थी, शरण दी थी, उनको रक्षा की थी। और ये गुजरात से आए थे, गुजरात से आए थे। 7 जो थोरी भाई थे ये कहां से आए थे, गुजरात से आए थे। तो देखो बाबूजी फेरे ले रहे हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। बाबूजी ने कितने फेरे लिए थे, 3.5 फेरे। चलो अब देखो बाबूजी की प्रमुख रचना देखते हैं अपन।
तो पहली रचना है पाबू प्रकाश, किसने लिखी? आसिया मोड़जी ने। दूसरी रचना पाबूजीरा छंद, किसने लिखी? बिट्ठू मैया ने। तो ये देखो पाबू प्रकाश है, महाकाव्य पाबू प्रकाश, पाबूजी की फोटो है, और देखो महाकवि आसिया मोड़जी ने लिखी है। पाबूजीरा सोरठा रामनाथ जी ने लिखा है, और पाबूजीरा दोहा लंगराज ने लिखा है। ठीक है, पाबूजी के गीत तो ये बाकीदास जी ने लिखे हैं, और पाबूजी बाता, ये बाता या बात किसने लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। तो ये पाबूजी के प्रमुख ग्रंथ है, तो आप देख लेना इनको। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं रामदेव जी की। तो रामदेव जी के सभी दर्शन कर लो, रामदेव जी के ढोक भी लगा लो। चलो रामदेव जी की बात करते हैं। तो जन्म आता है इनका, कब हुआ था? उंडू काश्मीर सिव तहसील में, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। एक वो 1405 ईस्वी में। कब हुआ था? 1405 ईस्वी में, भादवे की शुक्ल द्वितीय को हुआ था। ये इसको बोलते हैं बाबारी बीज, बीज यानी द्वितीय, और दीज, दीज का ही रूप है बीज, तो इसलिए बोलते हैं बाबाजीरी बीज। ठीक है, बाबारी बीज। अवतार कृष्ण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी के बड़े भाई थे जिनका नाम था वीरमदेव जी, तो रामदेव जी के बड़े भाई थे वीरमदेव जी, इनको बलराम का अवतार माना जाता है। ठीक है, और इनका घोड़ा था लीला, और पिता का नाम क्या था? अजमल जी। चलो अब देखो, माता का नाम मैणा दे, रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे, और पत्नी का नाम नेतल दे। रामदेव जी की सगी बहन का नाम था सुगनाबाई। ठीक है, क्या नाम था? सुगनाबाई। और धर्म बहन का नाम था डालीबाई, और डालीबाई मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। तो ये देखो डालीबाई का मंदिर है, डालीबाई का क्या है? मंदिर है। इस मंदिर के पास में एक, इस मंदिर के इधर चबूतरे पर एक कड़ा बना हुआ है जिसको बोलते हैं डालीबाई का कड़ा। और इस कड़े से यदि निकलते हैं, यानी कोई भी इस कड़े से अंदर से निकलता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये कड़ा है, डालीबाई का क्या है? कड़ा है ये। ठीक है, इनके गुरु, रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था, जिनकी मसूरिया पहाड़ी पर इनकी मतलब तपोस्थली कहां पे थी? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और बड़ा भाई था इनका वीरमदेव, जिनको अवतार माना जाता है बलराम का। किनका अवतार माना जाता है? बलराम का। ठीक है, चलो ये डालीबाई का मंदिर है, देखो डालीबाई बैठी है यहाँ पर। अब देखो उपनाम, रामदेव जी के उपनाम, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। रामदेव जी को उपनाम देखो, पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों का पीर। एक बार क्या हुआ था कि मक्का मदीना से 5 पीर रामदेव जी से मिलने आए हुए थे, क्योंकि रामदेव जी की पर्चे की, पर्चा होता है चमत्कार, तो चमत्कार का उन्होंने बहुत चर्चा सुनी थी, तो रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए आ गए वो। तो रामदेव जी से मिले, तो रामदेव जी ने कहा कि आप भोजन करके ही जाना। तो उन्होंने कहा कि हम भोजन तो कर लेंगे, लेकिन हम भोजन जिन पात्रों में करते हैं ना, वो तो हम मक्का मदीना में ही छोड़ आए, तो अब अपन भोजन कैसे करें भाई? तो रामदेव जी ने कहा कि आप एक बार आपकी आंखें बंद करो, और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की और फिर बोले खोलो आंखें, तो आंखें बंद करके जैसे उन्होंने आंखें खोली तो उनके जो पात्र, असली पात्र थे मक्का मदीना वाले, तो वो वहां पे आ गए, यानी वही पात्र। जब उन्होंने कहा था कि हम तो पीर है, आप तो पीरों के भी पीर हो, तो ये पीरों का पीर नाम रामदेव जी का उस टाइम पड़ा था। तो पीरों के पीर, रामसा पीर, रूणीचारा धनी, रूणीचा गांव का नाम है जैसलमेर में, तो जहां पर रामदेव जी की जो मंदिर है प्रमुख, तो रूणीचारा धनी बोलते हैं। रामदेव जी मेघवाल, जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त है वो क्या कहलाते हैं? रीकिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीकिया। और रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है वो रामदेव जी को मंदिर में घोड़ा चढ़ाते हैं, तो ये कपड़े का घोड़ा होता है, कपड़े का घोड़ा देखो ऐसे बनाया जाता है, और ये रामदेव जी के जाके चढ़ाते हैं कपड़े का घोड़ा। ठीक है, रामदेव जी ने बचपन में एक भैरव नाम के राक्षस का वध किया था। तो कहा जाता है कि भैरव नाम का एक साहूकार था जो कि प्रजा पर अन्याय करता था, लूट खसोट करता था, उनसे ज्यादा कर वगैरह लेता था। तो ऐसे साहूकार को इन्होंने क्या किया था? वध किया था। तो भैरव नाम के साहूकार का इन्होंने क्या किया था? वध किया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन, मतलब जो कवि भी है जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, तो इनकी पुस्तक का नाम था 24 वाणियां। पुस्तक का नाम क्या था? 24 वाणियां। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, क्योंकि इनके मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होती, इनके मंदिर में पगलियों की पूजा होती है। ये देखो मंदिर में क्या पूजा होती है? पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी के पगले हैं। ठीक है,
रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। फिर देखो रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। तो लगभग सभी लोग देवताओं के मंदिरों को देवरा और थान कहा जाता है, तो देवरा कहा जाता है रामदेव जी के मंदिर को। रामदेव जी के जो ध्वज है वो पांच रंग के जो ध्वज है, 5 रंग की ध्वज, उसको क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के जो रात्रि जागरण है, रात में जो जागरण करते हैं, भजन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जम्मा। क्या कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है उनको। और मेला इनका रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, ये प्रमुख मेला। और ये कब तक लगता है, तो भादवे की शुक्ल है द्वितीया से, भादवे की शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, जिसको बाबारी बीज बोलते हैं। तो जब से लेकर एकादशी तक इनका मेला लगता है, क्योंकि एकादशी को इन्होंने क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। और 10 को एक दिन पहले इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो इनके मंदिर के पास में ली थी, रुणीचा में। इनके मेले में कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, तो प्रमुख है ये मेले का 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र पादला, जो अपन कला संस्कृति में नृत्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो पादला जो पाली है वहां पर किया जाता है। और 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे होते हैं, जिसमें 9 मंजीरे एक दाएं पैर में बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे कोहनी में और 2 मंजीरे हाथों में लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके 13 मंजीरे बजाए जाते हैं और इन महिलाओं के द्वारा। ठीक है, चलो। और अपन 13 ताली नृत्य की चर्चा अपन जब लोक नृत्य पढ़ेंगे उसमें विस्तृत तरीके से करेंगे। चलो, लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भावना का जो सबसे बड़ा मेला है वो रामदेव जी की लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब है कि इन्होंने छुआछूत को, धर्म के भेदभाव को मिटाया था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों को समान समझा था इन्होंने। तो इनके जो मेला है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, तो मेले को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, और रुणीचा जैसलमेर में ली थी, यानी एकादशी को, भादवे की शुक्ल एकादशी को, जब मेला समाप्त होता है। यानी दूज को जन्म लिया था और एकादशी को समाधि ली थी, तो दूज से लेकर एकादशी तक इनका मेला चलता है। और 10 यानी एक दिन पहले भादवे की शुक्ल 10 को इनकी बहन डालीबाई ने, धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। इनके मंदिर के पास में मंदिर बना हुआ है। चलो, अब देखो रामदेव जी के मंदिर की बात करते हैं अपन। तो रामदेव जी का रुणीचा वाला मंदिर हो ही गया, अपन ने देखा नहीं कि रुणीचा का, ये देखो ये रुणीचा का मंदिर है, रुणीचा जैसलमेर का मंदिर है ये प्रमुख मंदिर। यहाँ पे देखो भीड़, देखो मंदिर में ऐसी भीड़ आती है मेले में। ठीक है, अब ये देखो ये जो मंदिर है ना, ये आपके, ये तो छोटा रामदेवरा हो गया गुजरात वाला। तो छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछे तो वो है खुंडियावास, खुंडियावास। और ये कहां पर है, डीडवाना कुचामन में। तो ये जो मंदिर है ना, ये खुंडियावास वाला मंदिर है, छोटा राजस्थान का छोटा रामदेवरा। सुरता खेड़ा में भी रामदेव जी का मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी पर इनके जो गुरु थे बालीनाथ जी, उनका मंदिर है, बालीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी के ढोक लगा लो आप सभी। चलो, तेजा जी का जन्म हुआ था खडनाल नागौर में, और इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था, ताहड़ जी। और माता का नाम था राम कंवरी, और पत्नी का नाम था पेमल दे। और गोत्र की बात करें तो धोलिया जाट परिवार से थे, नागवंशीय धोलिया जाट बोलते हैं वैसे तो। और इनकी घोड़ी थी लीलनिया सिंगारी। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं, इनके मंदिरों को थान कहा जाता है, और इनके जो पुजारी होते हैं मंदिर के, उनको घोड़ला कहा जाता है, या घुड़ला अपन बोलते हैं ना, जिसमें तेजा जी का भाव आता है ना, तेजा जी का भाव आता है, जिसको अपन बोलते हैं तेजा जी महाराज आ गए, तो भाव आता है, उसको बोला जाता है गुड़ला या घोड़ला। तो तेजा जी के प्रमुख पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। इनका मेला लगता है भादवे की शुक्ल 10 को। ठीक है, भादवे की शुक्ल 10 को लगता है। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा मेर के मीणा, जो कि आपके सिरोही के थे, तो सिरोही के जो मेर के मीणा थे, उनसे लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी तेजा जी ने। तेजा जी को गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तेजा जी को काला भाला और कृषि उत्पादक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, तेजा जी को सर्प रक्षक देवता कहा जाता है, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि तेजा जी जब ससुराल गए थे, तेजा जी का ससुराल कहाँ, पनेर अजमेर में। तो ससुराल अपनी पेमल दे को, यानी पत्नी को लेने गए थे। ठीक है,
तो जब वो वहां से आ रहे थे, लौट रहे थे ससुराल से, तो वहां पर उनको पता चला कि लाछा गुजरी की गायें मेर के मीणा चुरा कर ले गए। तो गायों की रक्षा के लिए तेजाजी कहा जा रहे थे, मेर के मीणाओं का पीछा कर रहे थे। ठीक है, तो सेंदरिया स्थान पर, सुरसुरा स्थान पर इन्होंने देखा कि एक सांप आग में जल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, भाले से यानी सेल से उस सांप को आग से निकाल दिया। तो सांप ने जब बाहर निकला सांप, तो क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर वो बोला कि आपने ये गलत कर दिया, कि आपने मेरे को गलत बचा लिया, कि मैं इस जीवन मरण के जो चक्कर है इससे परे यानी देवलोक में जाना चाहता था, यानी मैं मुक्ति पाना चाहता था, और आपने मेरे को बचा लिया तो मेरे को फिर से वापस जन्म लेना पड़ेगा, तो आपको इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। फिर तेजाजी ने कहा, मैं तो देखा आप जल रहे हो तो मैं बचा लिया, मेरे तो ये गलती हुई। लेकिन सांपों के जो सांप था, सर्प था, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये सजा का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो तेजाजी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि अभी तो मैं लाचा गुजरी की गायों को बचाने जा रहा हूं, लेकिन मैं जैसे वहां से लौट कर आऊंगा तो आप अपना वचन पूरा कर लेना, यानी मैं वचन लेता हूं कि मैं वापस लौट कर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मेर के मीणाओं से तेजाजी गायों छुड़ा देते हैं और लड़कर आ जाते हैं। और तेजाजी लगभग पूरे घायल हो गए थे, शरीर पर पूरे ब्लड यानी खून ही खून हो रहा था, और मतलब घाव ही घाव हो गए थे शरीर पर। और जैसे आए तो सर्प का जो देवता था, तो उन्होंने देखा कि तेजाजी आ गए, वचन उन्होंने पूरा किया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ डसूं आपको। तो तेजाजी ने कहा कि मेरे पूरे शरीर पर तो घाव है, लेकिन मेरी एक जीभ ऐसी बची है जिस पर घाव नहीं है। तो आप ऐसे करो, मैं ये सेल रखता हूं, आप इस सेल पर चढ़कर और मेरी जीभ को डस लो। तो सर्प ने ऐसा ही किया। जैसे ही सर्प ने डसा तो सर्प देवता रूपी यानी नाग देवता के रूप में आए, और उन्होंने तेजाजी को वरदान दिया कि असली वीर हो आप, असली जाट वीर हो आप, और आपको कलयुग में युगों तक आपको पूजा जाएगा, हर घर में आपको पूजा जाएगा। और सांप या बिच्छू, कोई सा भी जहरीला सांप हो, मतलब जो कोई सा भी जहरीला जीव हो, उसके डसने या काटने पर आपके नाम लेते ही उसका असर कम हो जाएगा। तो आप सांपों के रक्षक देवता या नागों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। तो ऐसा वरदान दिया था। ठीक है, तो काला और भाला का देवता कहा जाता है। फिर देखो, तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था 2011 में। कब? 2011 में। और 2011 में ही देवनारायण जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था। और देवनारायण जी की जो फड़ है ना, उस पर डाक टिकट 1992 में जारी किया गया था, 5 रुपए का ही। ठीक है, तो 3 डाक टिकट आप याद रख लेना मोटे मोटे। मुख्य मंदिर इनका परबत्सर डीडवाना कुचामन में है। और मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने। किसने करवाया था? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। यहाँ तेजाजी की याद में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, और यहाँ पर सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन भी नागौर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? नागौर में। और सर्वाधिक आय राज्य सरकार को इसी मेले से होती है। और सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, मल्लीनाथ जी का मेला, वो सबसे प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, तो सर्वाधिक आय इस पशु मेले से प्राप्त होती है राज्य सरकार को। चलो अब आगे देखो, अन्य मंदिर देखो तेजाजी के। तो सेंदरिया ब्यावर में तेजाजी को सांप ने डसा था। और सुरसुरा में तेजाजी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, यानी निर्वाण स्थली वहां पर बनी हुई है। भावता अजमेर में भी तेजाजी का मंदिर है। बांसी दुगारी बूंदी में तेजाजी की क्या है? कर्मस्थली, यानी जहां पर कर्मस्थली, जहां पर कुछ समय बिताया था तेजाजी ने। पनेर अजमेर में इनका क्या है? ससुराल है। ठीक है, तो ये तेजाजी के बारे में अपन ने प्रमुख चीजें पढ़ ली। अब अपन देखेंगे तेजाजी की पुस्तकें। 2 पुस्तक प्रमुख पुस्तकें हैं। वैसे तो खूब ग्रंथ लिखे हुए हैं, खूब कहानियां लिखी हुई है तेजाजी के बारे में, सभी लोग देवताओं के बारे में लिखी हुई है, लेकिन प्रमुख देखेंगे अपन तो एक है झुंझार तेजा, ये लज्जाराम मेहता ने लिखी थी। और एक है तेजाजीरा ब्यावला, तो ये बंसीधर शर्मा ने लिखी थी। और ये देखो, ये जो मंदिर है ना, ये पर्वतसर वाला मंदिर है, पर्वतसर वाला मंदिर है ये। तो देख लो, यहाँ पर तेजाजी की मूर्ति लगी हुई है।
ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे देवनारायण महाराज की। तो देवनारायण जी की डोक लगा लो। देखो ये देवनारायण जी की मूर्ति यानी फोटो है, और इधर देखो भैरू जी है। ये गोरे भैरू जी है, ये काले भैरू जी, यानी काला और गोरा भैरू जी देवनारायण जी के साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो देखो इनका जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में। कमल के फूल में इन्होंने सेडू खटानी यानी साडू खटानी के यहाँ जन्म लिए थे, ये बगड़ाओ थे ये, ठीक है। और आसिंद भीलवाड़ा में जहाँ मालासिरी बोलते हैं, तो मालासिरी में इन्होंने मालासिरी डूंगरी में इन्होंने जन्म लिया था। बचपन का नाम उदय सिंह था इनका, और ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके पिता का नाम स्वयंभोज था और माता सेडू खटानी थी, और पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं इनके घोड़े का नाम। लीलाघर इनके घोड़े का नाम था। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? ईंट के पाट बने हुए होते हैं, यानी ईंट की मतलब दीवार पर ईंट के पाट लगे हुए होते हैं। तो उन ईंटों की क्या होती है? बड़ी बड़ी ईंटें होती है, उनकी ही क्या होती है? पूजा होती है। और इनके मंदिर में जब इनके जो भोपे होते हैं, गुजर भोपे, वो इनके नाम का झाड़ा लगाते हैं, और वो झाड़ा किसका होता है? नीम का। तो ये इन्होंने क्या किया था? नीम और गोबर की औषधीय महत्व बताया था। तो नीम का औषधीय महत्व बताया था। तो देवनारायण जी के मंदिर में नीम की पत्तियों का झाड़ा लगाया जाता है, ठीक है। और इनकी जो फड़ है ना, वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है और सबसे छोटी फड़ है। सबसे लंबी फड़ तो ऐसे है कि 24 हाथ जितनी लंबी है इनकी फड़। 24 हाथ, ऐसे अपन हाथ से नापे ना तो 24 हाथ जितनी लंबी है। और छोटी की बात करें तो 2x2 की जो इनकी फड़ है, उस पर डाक टिकट जारी हुआ था 1992 में, है ना। तो वो जो डाक टिकट था ना, ये डाक टिकट ये 2x2 का था। तो इसलिए फड़ को क्या बोला जाता है? सबसे छोटी फड़ भी इनकी ही देवनारायण जी की बोली जाती है। और इनकी जो फड़ है ना, उनका जो वाचन है वो गुजर भोपे जंतर वाद्यंतर। जंतर वाद्यंतर आता है ऐसे, इधर से ऐसा आता है ना, और ऐसे फिर ऐसे बैठकर इसको बजाया जाता है। तो अपन वाद्यंतर पढ़ेंगे ना, तो फोटो के साथ अपन पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पे मैं दिखा दूंगा जंतर वाद्यंतर कैसा है, ठीक है। चलो फिर देखो देवनारायण जी एकमात्र लोक देवता है जिनकी फड़ पर 2 नवंबर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। और देवनारायण जी के ऊपर भी 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, ये देखो डाक टिकट 11, तो ये 2x2 का डाक टिकट आता है ऐसे। तो इसलिए फड़ को 2x2 की यानी सबसे छोटी फड़ बोलते हैं। इनके मंदिर देखो मालासेरी में जहां पर जन्म लिया था, आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी ने जन्म लिए थे, वो है। और देवधाम जोधपुरिया टोंक, यहाँ पर देवनारायण जी की तपोभूमि है ये, जहाँ पर तपस्या की थी देवनारायण जी ने। और देवमाली ब्यावर में समाधि ली थी वहां पर देवनारायण जी ने, अजमेर में, ठीक है। और देवडूंगरी, अब ब्यावर तो जिला हो गया, अजमेर नहीं आएगा यहाँ पर, ब्यावर तो अलग से जिला है। यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गई टाइपिंग में, तो ये अजमेर नहीं आएगा, यहाँ पर ब्यावर ही रहेगा क्योंकि जिला है ब्यावर। देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में। और ये मंदिर किसने बनाया था? सांगा जी ने। राणा सांगा, मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, उन्होंने बनाया था। देखो ये 2011 लिख रहा, डाक टिकट पर लिख रहा ना 2011, तो देवनारायण जी पर 2011 में डाक टिकट जारी किया था 5 रुपए का। अभी 5 रुपए बड़ा लिख रहा है, ये 0 छोटी है, नहीं 5 रुपए का है ये। 500 रुपए का मत बोल देना, डाक टिकट 500 रुपए का नहीं है, 5 रुपए का है। क्योंकि पहले 5 रुपए की वैल्यू बहुत होती है, डाक टिकट में तो बहुत वैल्यू होती है। चलो अब अपन पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया वंश, मतलब वांगलिया संप्रदाय से थे मेहाजी बापनी गांव फलोदी में इनका मंदिर है। कहां पर? बापनी गांव फलोदी में। और किरण काबरा इनका घोड़ा है, किरण काबरा। और इन्होंने जैसलमेर के राणक देव भाटी से क्या किया था? युद्ध किया था। और इनके जो पुजारी होते हैं वो वंश वृद्धि नहीं करते। क्या नहीं करते? वंश वृद्धि नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? संतान को गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। तो ये देखो, ये है मेहाजी। और इनकी धर्म बहन थी पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। फिर देखो हड़बूजी की बात करते हैं अपन। अगले लोक देवता कौन से? हड़बूजी। बुढ़ेल गांव, और बुढ़ोल भी आता है कहीं, तो बुढ़ेल गांव नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था मेहाजी सांकला। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। क्योंकि आपको पता होगा रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी था, और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये हड़बूजी, ठीक है। तो इनके भी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी का मंदिर मैंने बताया था मसूरिया पहाड़ी। कहाँ? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में,
है वहां पर। और इनको कहा जाता है शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन शास्त्र का ज्ञाता इनको कहा जाता है, हड़बू जी को कहा जाता है। और हड़बू जी का जो वाहन है ना वो क्या था, सियार। हड़बू जी का वाहन क्या था, सियार। और सियार इनका वाहन है। और इनकी जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वाहन की जगह तो सियार आएगा। और ये जो इनकी गाड़ी थी ना बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी का नाम क्या था, तो बैलगाड़ी का नाम था सिया। देखो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई टेक्निकल टीम से, तो ये देखो ये यहाँ पे गड़बड़ी ये हो गई कि वाहन की जगह तो क्या आएगा, सियार आएगा इनका वाहन, ठीक है। और जो सिया नाम है ना, ये सिया नाम ये इनकी बैलगाड़ी का नाम था, जिनकी मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती ना, उस बैलगाड़ी का नाम क्या था, सिया। जिनसे ये क्या करते थे, अपंग गायों की सेवा करते थे और उनके गायों के लिए चारा वगैरह लाने के लिए बैलगाड़ी रखते थे। तो इस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। तो देखो हड़बू जी की फोटो है। चलो देखो, मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे, क्योंकि राव जोधा जब मंडोर वापस जीतना चाहते थे तो इन्होंने हड़बू जी से क्या लिया था, आशीर्वाद लिया था। और हड़बू जी ने एक कटार भेंट की थी जोधा को कि जाओ जीत जाओगे आप, ठीक है। और जोधा जब मंडोर जीत गया था, कब की बात है, अपन ने मेवाड़ में बात की थी, मेवाड़ में बात की रणमल को जब मेवाड़ में कुंभा जब रणमल को मार देता है तो जोधा भागकर काउनी गांव में चला जाता है और वहां पर शरण लेता है। फिर वापस क्या करता है, मंडोर पर आक्रमण कर, मतलब मंडोर को जीतता है कुछ समय बाद में। और ऐसे नहीं जीतता, आउल बाउल की संधि होती है, अंसाबाई करवाती है, तब ये जीतता है। तो ये आशीर्वाद, मतलब हड़बू जी से आशीर्वाद लिया था वापस विजित होने का। तो हड़बू जी जब जोधा ने मंडोर को वापस जीत लिया तो हड़बू जी को क्या दिया, बेकटी गांव जोधपुर दे दिया था, ठीक है। तो ये देखो बेकटी गांव में हड़बू जी की बैलगाड़ी है, इस बैलगाड़ी का नाम है सिया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बैलगाड़ी की पूजा हो रही है देखो, ठीक है। और इनका मंदिर बेकटी गांव जोधपुर में है। और वो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ है, तिलवाड़ा बालोतरा में। कुंडा पंथ की स्थापना की थी यहाँ पर इन्होंने, कुंडा पंथ की स्थापना। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मलिनाथ जी पशु मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। और मालवा के शासक निजामुद्दीन से मलिनाथ जी ने क्या किया था, युद्ध किया था। तो देखो सबसे प्राचीन मेला हो गया ये, और सबसे बड़ा मेला और सबसे ज्यादा सर्वाधिक आय वाला मेला प्रबसन नागौर वाला लगता है, ठीक है। और कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी, मलिनाथ जी ने। तिलवाड़ा ध्यान रखना। तल्लीनाथ जी, अब अपन पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी। देखो तल्लीनाथ जी, तो वास्तविक नाम इनका क्या था, गांगदेव राठौड़। क्या था, गांगदेव राठौड़। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। क्या था, जालंधर नाथ। ये पांचोटा गांव झालोर में इनका क्या है, मंदिर है। और मंदिर के आसपास जो वृक्षों का, यानी एक जंगल है, और ये वृक्षों का जो आवरण है उसको कहा जाता है ओरण। क्या कहा जाता है, ओरण। जो चरागाह भूमि है, तो उसको जहां पर पेड़ काटना मतलब प्रतिरोध है, यहाँ पर पेड़ नहीं काट सकते, तो एकमात्र लोक देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई थी तो वो कौन थे, तल्लीनाथ जी। तो इनके मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ओरण कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं वीर कल्ला जी राठौड़, जो कि आपके जो मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था उदय सिंह के समय, ठीक है। तो उस शाखे में अकबर से लड़े थे कौन, कल्ला जी। और कल्ला जी के चाचा का नाम था जयमल जी राठौड़। तो जयमल जी के जब अकबर की बंदूक से गोली लग गई थी, ठीक है, तो वो पैर पे गोली लग गई थी, तो कल्ला जी ने कंधों पर बिठाया था किनको, अपने चाचा जयमल राठौड़ को। तो इसलिए जब ये लड़े थे दोनों, तो दो तो सिर हो गए थे और 4 हाथ हो गए थे, इसलिए कहा जाता है कल्ला जी को 2 सिर और 4 हाथ वाले लोक देवता। तो देखो इनका जन्म हुआ था मेड़ता नागौर में, और मेड़ता नागौर में जन्म हुआ था मीराबाई का। तो मीराबाई इनकी क्या थी, बुआ जी। तो ये भी राठौड़ वंश से थे, और इनको बाल ब्रह्मचारी लोक देवता कहा जाता है। और अवतार शेषनाग का अवतार थे, देखो फोटो में देखो शेषनाग के अवतार में। और इनकी बुआ थी मीराबाई। चलो देखो इनका जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है, रनेला सलूमर में। और इनकी छत्री है चित्तौड़गढ़ में भैरूपोल पर। जब ये लड़ते हुए वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे चित्तौड़गढ़ में दूसरे शाखे में, तो वहां पर इनकी छत्री भैरूपोल पर बनाई गई। इनको 4 हाथों और 2 सिरों वाला लोक देवता कहा जाता है। इन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था, ठीक है, दूसरा शाखा।
और युद्ध में अपने ताऊ जी जयमल राठौर को कंधों पर बिठाया था। देखो इस फोटो में देखो, ये कल्ला जी है और ये जयमल राठौर जी इनके चाचा बैठे हैं। तो 4 तो हाथ हो गए और 2 सिर हो गए। चलो अब हम बात करते हैं वीर बीघा जी। बीघा जी की अपन बात करते हैं। ये जाखड़ जाति के लोग देवता थे और इनका मंदिर रीडी बीकानेर में बना हुआ है, वीर बीघा जी। ठीक है, चलो फिर अपन बात करते हैं मामादेव। मामादेव का जो बरसात के लोक देवता कहा जाता है मामादेव को, और एकमात्र लोक देवता है जिनकी लकड़ी के तोरण मतलब पूजा होती है और इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। ठीक है, तोरण है इनका। देव बाबा, इनका नंगला जहाज भरतपुर में मंदिर है और ग्वालों के लोक देवता है, गाय चराने वाले। और पशु चिकित्सा का ज्ञाता कहा जाता है इनको, और इनको खुश करने के लिए ग्वालों को भोजन कराया जाता है। ठीक है, वीर फत्ता जी, इनको सातू गांव झालोर में इनका मंदिर है और भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, फिर देखो झुंझार जी। अब देखो जल्दी जल्दी करेंगे अपन को। इमलोहा सिक्कर में झुंझार जी का क्या है, जन्म हुआ था। और श्याम लोधड़ा सिक्कर में इनकी क्या है, मंदिर है। श्याम लोधड़ा सिक्कर में क्या है, इनका मंदिर है। 3 भाइयों और दूल्हा दुल्हन की मूर्तियां लगी हुई है मंदिर में। देखो 3 भाइयों की और दूल्हा दुल्हन की मूर्तियां लगी हुई है इनके मंदिर में। फिर अपन बात करते हैं रूपनाथ जी, जिनको झड्डा जी भी कहा जाता है। रूपनाथ जी ने अपने चाचा पाबू जी व अपने पिता बूढ़ो जी की मौत का बदला जिंदराव खींची से लिया था। जब युद्ध में जिंदराव खींची ने पाबू जी को और बूढ़ो जी को मार दिया था, तो उनका बदला लिया था रूपनाथ जी। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है और इनके जो प्रमुख मंदिर है वो कोलूमंड, फलोदी और सिमुद्रा बीकानेर में है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आलम जी। आलम जी को अश्व यानी जेठमालोत राठौड़ कहा जाता है। इनको जेठमालोत राठौड़ तो थी और धोरी मन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर है, धोरी मन्ना बाड़मेर में। और बात करें तो लूणी नदी के किनारे, ये लूणी नदी के किनारे क्या है, इनका मंदिर बना हुआ है। और घोड़ों के लोक देवता कहा जाता है इनको, यानी अश्व रक्षक देवता कहा जाता है। और ये देखो आलम जी का मंदिर है। फिर देखो भूरिया बाबा, गोडवाल के जो मीणा है वो उनके आराध्य देवता है भूरिया बाबा। और जो मीणा है वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। और इनके जो मंदिर है उसमें वर्दीधारी पुलिस वाले भी नहीं जा पाते हैं, प्रतिरोध है इन पर। भूरिया बाबा को शौर्य का प्रतीक माना जाता है और इनके जो मंदिर है वो प्रमुख मंदिर है पोसलिया गांव सिरोही में, और प्रतापगढ़ और पाली में भी इनके प्रमुख मंदिर है। तो ये भूरिया बाबा है। गौतमेश्वर भी इनका नाम है। इल्लो जी को कहा जाता है छेड़छाड़ का देवता। क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ का देवता। और इनकी सगाई हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से हुई थी। हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी, होलिका से इनकी सगाई हुई थी। ठीक है, और मारवाड़ क्षेत्र में पूजा जाता है इनको। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जब प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी और जल गई थी, तो ये बारात लेकर वहां पहुंचे थे और इनको पता चला कि होलिका जल गई है, तो उनकी जो राख थी उसको अपने शरीर पर लगाकर इन्होंने ढुलंडी खेली थी। तो आज भी अपन है ना होली के दूसरे दिन ढुलंडी खेलते हैं। तो इल्लो जी, जब शादी नहीं होती तो इल्लो जी की पूजा की जाती है वर मांगने के लिए। अब देखो ढूंगजी जवार जी पाटोदा सिक्कर में इनका प्रमुख है, मतलब यहाँ के रहने वाले थे और इनका संबंध सिक्कर से है। ये चाचा भतीजे थे और इनका कार्य था अमीरों से धन लूटना और गरीबों को बांटना। ठीक है, और ये शेखावटी के रॉबिन हुड कहलाते थे। क्या कहलाते थे, रॉबिन हुड, यानी अमीरों को लूटो और गरीबों को बांट दो। और इन्होंने आउआ ठिकाने के पाली और नसीराबाद छावनी को लूटा था इन्होंने। ठीक है, तो इसी के साथ अपने लोक देवता पूरे होते हैं। और आज अपन ने लोक देवता की सीरीज में आज 1 शॉट यानी एक पूरा वीडियो डालूंगा इसका। तो ये एक वीडियो में यानी 45 से यानी 50 मिनट का वीडियो है। इसमें आपके लगभग पूरे मेन मतलब पूरे ही लोक देवता आ गए। तो आप इनका बार बार रिविजन कीजिए। इसके बाद अगली क्लास होगी अपनी लोक देवियां, वो भी एक क्लास में डाली जाएगी। एक क्लास में पूरी लोक देवियां करा दूंगा। और एलडीसी के लिए और वैसे तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी पढ़ सकता है। मैटर अच्छा है और आप देखना, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर भी करना चैनल को। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और जिससे आपको आगे जो मैं क्लास डालूंगा तो उसका आपको पता यानी नोटिफिकेशन आपको मिले जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आगे मिलेंगे अपन लोक देवियों के मतलब लोक देवियों की क्लास में मिलेंगे। उसके साथ ही और कोई सी भी क्लास आ सकती है तो कोई सी भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है।
तो और कोई आपको समस्या है तो आप टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो, और अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हर समस्या का आपको बता ही दिया जाता है पहले, कि जो भी क्लास के बारे में नोटिफिकेशन है या फिर पीडीएफ के बारे में नोटिफिकेशन है, सब कुछ वहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो, धन्यवाद।